नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा देरी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब उम्मीद है इस बार की जो कोर्ट की नेक्स्ट डेट है 17 अगस्त की, उसके पहले पहले संशोधित परिणाम घोषित करके 17 अगस्त को मामला फाइनल कोर्ट से कराते हुए शासन की तरफ से, बेसिक विभाग की तरफ से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर आगे की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जा सकती है। इसके पहले भी न्यूज़पेपर में 2 बार दे चुके हैं संशोधित परिणाम को लेकर के, लेकिन चीज़ें कुछ भी सही नहीं हुई। एक बार 10 जुलाई के बाद और एक बार इसी प्रकार से और भी न्यूज़ दिया हुआ था, और अभी बोला गया है कि 17 अगस्त से पहले। इसमें तो ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो न्यूज़पेपर में खबर छापी गई है ये पीएनपी स्तर से प्राप्त जानकारी के आधार पर या फिर इन्होंने भी अनुमान से बता दिया है। पीएनपी से रिजल्ट को लेकर के सचिव साहब ने भी समय दिया था 10 से 12 दिन का, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जुलाई का महीना समाप्त हो चुका है और अगस्त स्टार्ट हो गया आज से। कल लेखपाल की भी परीक्षा हुई है। पेपर लीक की तमाम खबरों के बीच लेखपाल के परीक्षा में कोई भी पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई है, ऐसा यूपी ट्रिपल सी आयोग का कहना है। आप लोगों में से किसी ने दिया है क्या लेखपाल का? हम तो देने गए थे। अगर आप लोगों में से इसके पहले यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर वाला भी हमने दिया था, पीईटी में हमारे अच्छे स्कोर थे, तो आप में से किसी ने दिया है क्या? कमेंट करके बताइएगा कितने नंबर हैं आपके, क्योंकि जो कट ऑफ लोग बता रहे हैं बहुत हाई नहीं जाने वाली है उसमें भी। खैर, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अगर हो जाए, इसमें अगर हो जाए हमारा आपका, जितने लोगों का इसमें भर्ती में हो जाता है तो इससे अच्छी तो फिर कुछ कहना ही नहीं। इसके आगे फिर लेखपाल क्या, या तो फिर इसके ऊपर ग्रेड पे किसी का टीजीटी पीजीटी में एलटी ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि भर्तियों में हो जाए तो भले वो ये नौकरी स्किप कर सकता है, इसको छोड़ सकता है। 17 अगस्त को कोर्ट की डेट है, तो अगर रिजल्ट देना होगा तो इसके पहले दे देंगे, अगर मामला फाइनल करना होगा 17 तारीख को तो। और अगर फिर से कोई डेट लेने की फिराक में होंगे पीएनपी सचिव महोदय, या फिर से कोई बहाना या फिर शासन की मंशा नहीं होगी अभी भर्ती पूरी करने की, तो फिर कोई भी भरोसा नहीं है। और इसके पहले देखिए, अब कोई भी यहाँ पर हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, कोई भी कन्फर्म या कोई भी कमिटमेंट नहीं होता है अधिकारियों का। उन्होंने आज कुछ कहा, फिर 1 महीने बाद वो कुछ और कहेंगे। हम उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं कि सर आपने तो उस समय ये कहा था। तो बस हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जो भी दूसरी भर्तियाँ हो, जैसे लेखपाल की परीक्षा हो गई, लेखपाल के लिए भी, सप्लाई इंस्पेक्टर वाले के लिए भी हमने आप सभी से निवेदन किया था कि जिनका भी एग्जाम हो आप ज़रूर जो है तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ अगर आप में से टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म आप लोगों ने भरा हो तो अक्टूबर, या फिर आज दिया हुआ है न्यूज़पेपर में टीजीटी पीजीटी को लेकर के कि अक्टूबर या फिर नवंबर तक जो है इसकी परीक्षा 100% होने के चांस हैं। और एग्ज़ाम डेट का नोटिस भी इसी महीने आ जाना चाहिए। 60 दिन पहले के लिए बोला गया है आयोग के अध्यक्ष महोदया से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 60 दिन पहले कम से कम हम बता देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी महीने आ जाना चाहिए नोटिस एग्ज़ाम डेट वाले, तो उसकी भी तैयारी करते रहें। साथ साथ जो लोग एलिजिबल हों, जिन लोगों ने फॉर्म भरा हो टीजीटी पीजीटी 2022 का। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में एक चीज़ तो लगभग फाइनल हो चुकी है कि मेरिट जो है 1504 प्लस 390 सीटों पर ही बन रही है, क्रमशः सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की। तो मेरिट लोग कितना भी कोई मतलब कम बताए तो मेरिट बहुत कम भी नहीं जाएगी और बहुत हाई भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने जो है गुणांक ज़्यादा करके पहले कमेंट करके बताए थे, या फिर कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग ज़्यादा ही बता देते हैं। किसी का होता है 74 तो अपना राउंड अप करके उसको 75 बता देते हैं, किसी का 75 पॉइंट समथिंग है 23 तो सीधा इसको 25 बता देते हैं, किसी का 79 78 तो सीधा उसको 80 बता देते हैं। देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ साथियों ने ऐसा किया हो सकता है। मैं किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। और हमें लग रहा है कि अगर आप 75 के आसपास हैं, 75 से भी कम, 73 से लेकर के 75 के अगर आप आसपास हैं, अलग अलग विषय के हिसाब से, चूँकि विषयवार ही मेरिट बनने वाली है, तो 73 से लेकर के 75 के आसपास तक जो है जनरल की जो कट ऑफ है जा सकती है, और 73 के आसपास तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसी तरह से 70 71 तक एससी की, और बाकी कैटेगरी की इससे कम करके आप देख सकते हैं। बाकी जिस तरह से लेखपाल की भर्ती में आप देखेंगे फर्जीवाड़ा करने वाले कितने लोग कोशिश कर रहे थे, हालांकि यूपीएससी ने उनको पकड़ लिया समय से पहले, और जो अभ्यर्थी उसमें कर भी रहे थे फर्जीवाड़ा तो उनको भी एक तरह से चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा कोई और ना हो तो भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी ही कहेंगे। इसी तरह से अगर अपने इस भर्ती में भी संशोधित परिणाम आने के बाद जिनके भी जो भी नंबर बहुत हाई नंबर अगर किसी का नंबर मतलब गलती से बढ़ गया होगा, क्योंकि जब कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग प्रक्रिया में ही त्रुटि हुई है, नंबर घटे भी हैं, नंबर अगर बढ़े भी गए होंगे, तो ऐसे में अगर रिजल्ट सही हो जाता है तो उस स्थिति में ये कट ऑफ बिल्कुल सूटेबल है, इससे हाई कट ऑफ नहीं जानी चाहिए।
बाकी आपको क्या लगता है आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन जो हमें लग रहा था हमने आपको बताने का प्रयास किया यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि अगस्त के महीने में भर्ती का संशोधित परिणाम भी आ जाए 17 अगस्त से पहले पहले, और 17 अगस्त को मामला फाइनल करके भर्ती की जो आगे की प्रक्रिया है ऑनलाइन आवेदन लेकर के मेरिट लिस्ट जारी करते हुए काउंसलिंग आदि करा ली जाए। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।